Hello students, our next question is discuss the method to determine cell potential of any cell when standard hydrogen electrode is considered as anode. मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करे तब दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, एक्सप्लेन कीजिए। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम समझ पाएंगे कि उन लोगों ने कैसी बात की है। बच्चों एग्जाम्पल आपके पास है कॉपर हाफ सेल, बराबर। तो अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर हाफ सेल से ज्वाइंट करें तो हाइड्रोजन एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो सॉल्ट ब्रिज की लेफ्ट साइड, कॉपर कैथोड की तरह बिहेव करेगा और वो सॉल्ट ब्रिज की राइट साइड। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हाइड्रोजन एनोड है या कैथोड। तो मैंने अगली थियरी में पढ़ाया कि अगर हाइड्रोजन गैस यूज होता है सो इट बिहेव्स लाइक एनोड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है इट बिहेव्स लाइक कैथोड। तो जब भी आप कॉपर हाफ सेल को हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड से ज्वाइन करोगे तो ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाइड्रोजन गैस कंज्यूम हुआ तो वो एनोड बनेगा ना, और कॉपर मेटल पर डिपॉजिट हुई मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड का मास बढ़ा तो वो क्या बनेगा, कैथोड। तो सपोज कीजिए वन साइड हाइड्रोजन है, दूसरी साइड कॉपर गैस इलेक्ट्रोड है, दोनों को हमने सॉल्ट ब्रिज से और एक्सटर्नल सर्किट से ज्वाइन किया है, ऐसा सोचिए। तो व्हाट शुड बी द रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते, देखो ऐसे, सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज ड्रॉ कीजिए। सॉल्ट ब्रिज की लेफ्ट साइड आएगा एनोड, राइट साइड कैथोड। यहाँ पे एनोड पे हाइड्रोजन हाफ सेल है तो आगे ही हमने देखा क्या लिखेंगे, पीटी सॉलिड ऑब्लिक H2 gaseous 1 bar ऑब्लिक H plus acquires 1 molar. Okay, PT solid ऑब्लिक H2 gaseous 1 bar ऑब्लिक H plus acquires 1 molar. और कैथोड पर कॉपर हाफ सेल है तो कॉपर हाफ सेल का पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों Cu2 plus acquires 1 molar ऑब्लिक Cu solid, तो इसको रिप्रेजेंट करना बोलते हैं। यहाँ दिखना चाहिए, देखो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड 0 से इंक्रीज होके चार्ज हुआ +1 मतलब ऑक्सीडेशन एनोड, कॉपर +2 डिक्रीज होके 0 हो गया तो चार्ज डिक्रीज हुआ तो उसे कहेंगे रिडक्शन। तो किसी भी हाफ सेल को मिक्स करके हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर पोटेंशियोमीटर से फाइंड किया जाता है कि व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ ओवरऑल सेल। तो पोटेंशियल फाइंड करना हो तो दो एपरेटर्स है हमारे पास, एक वोल्ट मीटर, दूसरा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर से फाइंड किया गया कि इस सेल का वोल्टेज, ओवरऑल वोल्टेज 0.34 वोल्ट है। ओके, तो पूरे सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है, 0.34 वोल्ट। अंडरस्टूड। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे E डिग्री सेल इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। लेकिन आपको पता है फॉर्मूला ऑफ E डिग्री सेल इज इक्वल टू E डिग्री राइट हैंड साइड माइनस E डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इसको ऐसे भी लिखते हैं E डिग्री R माइनस E डिग्री L, या फिर E डिग्री रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E डिग्री रिडक्शन ऑफ एनोड। तो बच्चों यहाँ पे एनोड पे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है ना, तो उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी H2 गैसियस, इट गिव्स 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपने अभी अभी पढ़ा कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को 0 लिया जाता है। कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन कैसे होगी, तो वो दिख रहा है आपको, Cu2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स U सॉलिड। Cu2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स U सॉलिड, क्या बनाएगा वो, Cu सॉलिड बनाएगा। तो अगर हमें इसका पोटेंशियल फाइंड करना है कॉपर का,
तो इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया बच्चों, ई डिग्री सेल इज इक्वल टू ई डिग्री राइट हैंड साइड माइनस ई डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन आप जानते हो कि भाई लेफ्ट हैंड साइड तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। अच्छा, उसकी वोल्टेज तो क्या लेनी है, 0, तो ई डिग्री एल 0 हो गया। तो बचेगा क्या, ई डिग्री आर इज इक्वल टू ई डिग्री सेल इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ओके, अंडरस्टूड। तो पूरे सेल का बोलो या फिर सिर्फ कैथोड का बोलो, उसका पोटेंशियल आएगा 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे पूरे सेल का पोटेंशियल सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड हो गया। अगर अच्छी तरह से लिखना है तो लिख सकते हैं कि भी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Cu सॉलिड। इस सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हुआ 0.34 वोल्ट। इस सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हुआ कितना, 0.34 वोल्ट। सो वी कैन से दैट ई डिग्री, बच्चों यहाँ पे ऊपर है ना, पहले सिर्फ डिग्री करते थे, बराबर, फिर अभी बीच में ऐसे डैश करते हैं, थर्मो में हमने किया था वैसे। तो ई डिग्री Cu2 प्लस, ओके, ई डिग्री Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, इसको रिडक्शन पोटेंशियल का सिंबल कहेंगे। ई डिग्री Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू कितना आया आंसर, दैट इज 0 पॉइंट, वो आंसर है 0.34 वोल्ट। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो वापिस सिंबल आएगा उल्टा, ई डिग्री, ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो तो ऑक्सीडेशन दिखना चाहिए, तो ई डिग्री Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस ई डिग्री Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस कितना आएगा पोटेंशियल, एंड दैट पोटेंशियल इज माइनस 0.34 वोल्ट। आपको पता है कि मुझे किसी से 10 रुपए लेने हैं तो मेरे अकाउंट में +10 होगा, लेकिन सामने वाला जो देगा उसमें क्या होगा, माइनस। वैसे यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल प्लस है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही, लेकिन क्या होगा, माइनस। प्रेजेंटेशन याद रखो, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu एंड Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस। ओके, so this is about hydrogen half cell and copper half cell। तो हमने क्या किया, फिर से एक बार बता दूं, कॉपर इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन से ज्वाइन किया, पूरे सेल का ओवरऑल वोल्टेज आता है ई डिग्री सेल 0.34 वोल्ट। फॉर्मूला लगाओ, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है तो उसका वोल्टेज क्या लेना है, 0, तो ई डिग्री एल 0 ले लो, तो ओवरऑल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। बस इसी मेथड को आपको ध्यान में रखना है। ये समझ गए आप, तो ऊपर के जो एग्जांपल्स दिए हैं इन्होंने, वो भी आप समझ पाओगे कैसे। देखो, फर्स्ट स्टेप है कि जिसका पोटेंशियल फाइंड करना है हाफ सेल का, उस स्टैंडर्ड हाफ सेल को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइन कीजिए। ओके, join hydrogen gas electrode with standard half cell of another electrode। ओके, हमने क्या प्रूव किया, ओवरऑल सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर सेल, मींस ईएमएफ वैल्यू ऑफ अनदर हाफ सेल। प्रूव किया ना, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल ऑफ ओवरऑल सेल। तो ये प्रूव किया है उन्होंने, फर्स्ट स्टेप में ही डायरेक्ट दे दिया है। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड, इसलिए पहले हमने एग्जाम्पल देखा फिर वैल्यू, बराबर। चलो और भी एक लॉजिकल एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, एक्सप्लेनेशन विद जनरल एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड एनोड है और दूसरी कोई मेटल इलेक्ट्रोड कैथोड है। यहाँ Mn प्लस लिखा है ना, उसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, M फॉर मेटल और यहाँ N फॉर चार्ज है, उसका क्या है, चार्ज। तो हमने लिखा है Mn प्लस, क्या लिखा है, Mn प्लस, ये है चार्ज। ओके, तो पहले हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड Pt सॉलिड ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस 1 बार
H plus aqueous 1 molar salt bridge, Mn plus aqueous 1 molar oblique M solid. चलो E डिग्री सेल का फॉर्मूला लगाएंगे. E डिग्री इज इक्वल टू E डिग्री R माइनस E डिग्री L. बराबर. अगर इंट्रोड्यूस करें तो E डिग्री सेल का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ होल सेल. E डिग्री R मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल प्रेजेंट एट राइट साइड मींस कैथोड. E डिग्री L मतलब लेफ्ट साइड मतलब एनोड. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? E डिग्री सेल इज इक्वल टू E डिग्री R माइनस E डिग्री L. लेकिन लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है तो वैल्यू क्या ली हमने? 0. सो E डिग्री सेल इज इक्वल टू E डिग्री R. ओके, तो एग्जांपल समझ गए तो बाकी सब समझना बहुत सिंपल है. ओके, चलो नोट इज ओनली फॉर नोट. ऑपोजिट एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है. डिस्कस द मेथड टू determine cell potential of any cell when standard hydrogen electrode is considered as cathode. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करे, ओके, तब कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चों आगे हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन गैस एनोड हो तो सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस कैथोड हो तो सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं. जिंक हाफ सेल को हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के पूरा डेनियल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल बनाया जाए तो पता चलता है कि जिंक मेटल का मास डिक्रीज हुआ, मतलब वो एनोड है, और हाइड्रोजन गैस के बबल्स मिले मतलब वो कैथोड है. तो जिंक इज एक्टिंग एज एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज कैथोड. फिर पता चला, क्या पता चला कि ओवरऑल सेल का सेल पोटेंशियल प्लस 0.76 वोल्ट है. ओवरऑल सेल का सेल पोटेंशियल कितना? प्लस 0.76 वोल्ट है. फॉर अबव सेल practical value of reduction potential is plus 0.76 वोल्ट. तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो ही आपको पता चलेगा आगे क्या करना है. तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं. कौन सा फॉर्मूला? डायलॉग बॉक्स में देखिए, लिखेंगे E डिग्री सेल इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? E डिग्री ऑफ राइट हैंड साइड, E डिग्री ऑफ राइट हैंड साइड माइनस E डिग्री ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. ये फॉर्मूला है ना. E डिग्री सेल इज इक्वल टू E डिग्री R माइनस E डिग्री L. अब आप ही सोचो E सेल कितना आया? E सेल आ रहा है स्टूडेंट्स, कितना है? 0.76. ओके, सो E डिग्री सेल की वैल्यू है बच्चों 0.76 विच इज इक्वल टू E डिग्री R. राइट हैंड साइड कौन है बच्चों? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, तो उसकी वैल्यू होगी 0.0 माइनस E डिग्री L, उसको बोलते हैं जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल. हम लिख सकते हैं E डिग्री लेफ्ट साइड. तो अगर आपको E डिग्री लेफ्ट साइड सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है तो क्या करेंगे? अगर E डिग्री लेफ्ट हैंड साइड उसे सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाए तो ये बीच में माइनस साइन है वो सामने चली जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी माइनस 0.76 वोल्ट. माइनस 0.76 वोल्ट. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. बच्चों पहले जिंक हाफ सेल के साथ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का पूरा अरेंजमेंट करो. पोटेंशियोमीटर से पता चला वोल्टेज 0.76 वोल्ट है. फिर कैलकुलेशन देखो, ओवरऑल सेल पोटेंशियल 0.76 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड. इस बार हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कैथोड है
तो हम क्या करेंगे, 0 माइनस लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगा, माइनस को सामने भेजो, E डिग्री लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। अंडरस्टूड? माइनस 0.76 वोल्ट। ओके, तो ये है मेथड टू डिटरमाइन द हाफ सेल पोटेंशियल व्हेन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज बिहेविंग लाइक कैथोड। तो ये हमने एग्जाम्पल से ध्यान में लिया, ये मेथड भी आप कॉपी कर लेना, और पैम्पलेट में यहाँ माइनस है प्लस सोचना है, लेकिन उसको शो कैसे करेंगे? ओके, सो लेट अस सी। आप उसकी मेथड को समझ सकते हो, आप कैसे? सी हियर, पहले लिखना है कि आपने जिस हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड करोगे वो एनोड है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिहेव्स लाइक कैथोड। ओके, एग्जाम्पल ऑफ जनरल सेल है इलेक्ट्रोड ऑफ अदर एज एनोड, ये एज एनोड उसके नीचे लिखना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड, उसे हाइड्रोजन के नीचे लिखना है। ओके, फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो, रैंडमली कोई मेटल का सिंबल लेते हैं, एम सॉलिड ऑब्लिक Mn प्लस एक्वायर्स सॉल्ट ब्रिज H प्लस एक्वायर्स 1 मोलर ऑब्लिक हाफ H2 गैसियस 1 बार ऑब्लिक Pt। तो पोटेंशियोमीटर हमें देगा E डिग्री सेल, इसका फॉर्मूला है E डिग्री R माइनस E डिग्री L, लेकिन आप जानते हो राइट हैंड साइड तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, तो वैल्यू क्या होगी, 0। तो E डिग्री सेल इज इक्वल टू माइनस E डिग्री लेफ्ट हैंड साइड, माइनस E डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। तो for such cell potential is negative, for such cell potential is negative। ओके, तो बच्चों ये सिंपल सा एग्जांपल हमें एक्सप्लेन करता है कि जब भी पूरे सेल में हाइड्रोजन गैस कैथोड की तरह बिहेव करें तो ओवरऑल वैल्यू की नेगेटिव साइन, ओवरऑल वैल्यू की नेगेटिव साइन उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ओके, so it is known as reduction potential। तो हमने फाइंड किया दोनों में एनोड हो तब और कैथोड हो तब। अगर हमें उसकी रिएक्शंस लिखनी है तो लिख भी सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करे, सॉरी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करे तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, क्या लिखेंगे, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स हाइड्रोजन गैस। ओके, H plus plus electron it gives hydrogen gas। सेम वे अगर हम जिंक का रिएक्शन लिखे तो आएगा Zn solid it gives Zn2 plus plus 2 electrons। ओके, दोनों का टोटल करें तो आएगा जिंक ने बनाया Zn2 plus, 2H plus ने बनाया हाइड्रोजन गैस, तो ये हुआ पूरे सेल का सेल रिएक्शन। क्या होगा, पूरे सेल का सेल रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एनोड की रिएक्शन क्या होगी। तो बच्चों एनोड पे लिख सकते हैं Zn सॉलिड था, Zn सॉलिड, उसने बनाया Zn2 प्लस, Zn सॉलिड था, उसने बनाया Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2। तो ये बना बच्चों ऑक्सीडेशन, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, बराबर। वैसे कैथोड पे H प्लस आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाया। प्रॉब्लम ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे रिलीज हुए और 1 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे यूज हुआ, इसलिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 1/2 इंटू 2 मतलब 1 H2 हो गया। फिर दोनों का टोटल करें तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो बचेगा क्या, Zn solid plus 2H plus it gives Zn2 plus plus hydrogen gas। Understood? So this is known as cell reaction।
नहीं लिखो तो भी चलेगा, उड़ेगा, फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो अच्छी तरह से लिखना जरूरी है। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। तो हमने पढ़ लिया कि भी हाइड्रोजन गैस का यूज करके कैसे हम सेल पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल का फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी हैव गिवन एन एग्जांपल। ऐसा पूछा जाता है कि भी डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड कीजिए। कैसे? फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल, या फिर कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल फॉर जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आपको एग्जाम में दिया होगा कि ई डिग्री जिंक ऑब्लिक जिंक 2 प्लस इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट, ई डिग्री Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। क्वेश्चन ऐसा है। तो बच्चों सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दो हाफ सेल देकर आपको किया जाए तो सबसे पहले चेक करो वोल्टेज कौन सा है, ओप्पो है या वीवो। मतलब आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो डिसाइड करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ई डिग्री Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn यहाँ पे +2 से डिक्रीज होके 0 हुआ तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और ई डिग्री Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, तो ये भी रिडक्शन हुआ +2 से 0 में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के दोनों आपको चेक करने हैं। यहाँ दोनों के क्या दिए हैं? रिडक्शन पोटेंशियल, तो कोई बात नहीं, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर किसी का ऑक्सीडेशन दिया हो तो पहले उसे रिडक्शन में कन्वर्ट करो, उसकी साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। अब देखो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करना है। कैसे? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन होगा। आप जानते होंगे रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है रिडक्शन होने की क्षमता। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो कॉपर का रिडक्शन होके कैथोड बनेगा और एनोड का रिडक्शन होके ऑक्सीडेशन होके एनोड बनेगा। ओके, ये आप ऑलरेडी जानते ही हो, जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड। ओके, तो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन एनोड हाफ सेल हैज लेस रिडक्शन पोटेंशियल and cathode half cell has high reduction potential, so oxidation reaction on the zinc electrode is available on left side as follows. तो जिंक एनोड की तरह ऑक्सीडेशन करेगा Zn solid, it gives Zn2 plus aqueous plus 2 electron. Reduction reaction occurs at cathode right hand side, तो लिखेंगे Cu2 plus plus 2 electron, it gives Cu solid. चलो दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो सेल रिएक्शन क्या होगी? Zn solid plus Cu2 plus aqueous is equal to, और रिवर्सिबल प्रोसेस Zn2 plus aqueous plus Cu solid। तो सेल रिएक्शन मिल गई। लगाओ ईएमएफ का फॉर्मूला लगाओ, ई डिग्री सेल इज इक्वल टू ई डिग्री राइट हैंड साइड माइनस ई डिग्री लेफ्ट हैंड साइड। तो ये डेल्टा निकाल देना भैया, इसकी जरूरत नहीं है। तो ई डिग्री सेल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों क्या है? राइट हैंड साइड 0.34 वोल्ट। यहाँ पे माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बच्चों प्लस 0.34 लेना है। क्या प्लस है ना? प्लस यहाँ पे माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया -0.76 वोल्ट। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो 0.34 प्लस 0.76, तो ओवरऑल क्या होगा? 1.10 वोल्ट। ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? 1.10 वोल्ट। इजी? ओके, सो दिस इज नोन एज overall cell potential. Okay students, in next lecture we will study representation of half cell
एंड हाउ कैन वी रिप्रेजेंट गैस इलेक्ट्रोड ऑल्सो। तो अच्छी तरह से तैयार कीजिए, ज्यादा अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।